जा रहे हैं न्यू दिल्ली से आबू धाबी। तो राउंड ट्रिप हमारे को 14,000 की मिली है। तो वीज़ा जो है ना हमने MMT से लिया था, मेक माई ट्रिप से। और जैसे कि मेक माई ट्रिप से जो है वो 6900 रुपीज़ का था। और ये लच्छा पराठा, इसके हमने 2-3 पैकेट रख लिए हैं अपने पास बैग में इसमें। और ये अलाउ होता है या नहीं होता वो अब हम आपको बताएंगे, वीडियो को देखते रहो। आज लास्ट टाइम UPI पेमेंट कल से UPI को भूल जाना, दिरहम देने भाई, दिरहम। बात चल रही है कि दुबई जाते टाइम या अबू धाबी जाते टाइम आपसे 3000 दिरहम जो आपके अकाउंट में होने चाहिए, ये वाली जो अफवाह है बिल्कुल झूठी है। हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस हो चुका है, हम आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमसे सिर्फ देखो इसके पास टाइम तो था नहीं घर पे, अब ये एयरप्लेन में फ्लाइट में नेल पेंट लगा रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रीने व्लॉग्स। और मैं हूँ विनय। और आज हम जा रहे हैं, जैसा आपने टाइटल पढ़ा ही होगा, आज हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली से आबू धाबी। सो ये काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हमारा ट्रैवल है एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ। तो अगर आप लो बजट में इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सारी डिटेल्स दूंगा मैं आपको कि हमने जो है फ़्लाइट कितने की बुक करी। फ़्लाइट जो है हमने 7000 में बुक करी है न्यू दिल्ली टू आबू धाबी। और आबू धाबी के बाद हम दुबई भी जाने वाले हैं। आबू धाबी में हम 2 दिन स्टे लेंगे, वहाँ के एक्सप्लोर करेंगे जगह और फिर उसके बाद दुबई निकलेंगे। सब आपको बताएंगे कैसे कैसे जा सकते हो आप, और बने रहो हमारे साथ। और वीज़ा का भी बताऊंगा कि कैसे ले सकते हो आप। हमारे को वीज़ा 2 दिन में मिल गया था। वीडियो को पूरा एंड तक देखो, मैं बता दूंगा, सब डिटेल्स आपको दूंगा। ये है वेजिटेबल पुलाव जो रेडी टू ईट आता है, ये राजमा नसीला और ये लच्छा पराठा। इसके हमने 2-3 पैकेट रख लिए हैं अपने पास बैग में इसमें। और ये अलाउ होता है या नहीं होता वो अब हम आपको बताएंगे, वीडियो को देखते रहो और बने रहो। सो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं गेयर्स कौन से यूज़ करता हूँ और आज हम आबू धाबी में भी क्या क्या लेके जा रहे हैं अपने गेयर्स अपने साथ। ये देखो, एक तो ये पावर बैंक है, एक ये माइक यूज़ करता हूँ मैं ग्रेनेरो का, और ये पावर बैंक बोट का 20,000 जो मुझे ये ज़रूरत पड़ेगी, और एक ये सिग्नी बोट का ट्राईपोड। और बैगेज अलाउंस को बताऊँ तो हमारा 7 kg पर हेड है। और हम 2 बंदे ही जा रहे हैं, एक ये पीछे जो रेडी हो रही है प्रियंका और मैं विनय। सो हमारे को 7 kg ईच कैबिन बैगेज अलाउंस है। सो उसमें ही हमने काफ़ी सब सामान रख लिया। हमारा कुछ 13 किलो का बैठ रहा है सब। और अब अभी क्या है, दुबई में जो ये दिसंबर जनवरी होता है वो काफ़ी विंटर्स का समर टाइम होता है, बट हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग फिर भी इतना ज़्यादा टेम्परेचर कम नहीं होता। तो इस वजह से गर्मियों के हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग चल जाएंगे। तो अभी तो फैब चल रहा है, वहाँ पे मैंने टेम्परेचर चेक किया है, 20 डिग्री सेल्सियस मिनिमम जाता है और 26 डिग्री सेल्सियस अब जाता है। मतलब समर्स का टाइम अब आ रहा है पास, तो इस वजह से ये टेम्परेचर रहता है वहाँ का। तो हमने समर्स के ही कपड़े ज़्यादा उठाए हैं और एक जैकेट लेके जा रहे हैं जो यहीं से पहन के जाएंगे, वो काफ़ी सफिशिएंट होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मैंने आपको सब डिटेल्स शेयर कर दी है। तो चलो निकलते हैं न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, आपको मिलते हैं वहाँ पे। उल्टा शो कर रहे हो कैसे? ठीक है, हाँ जो गाइस इडली खा लो मेरे हाथ की। पहले मैं खा लेती हूँ, अगर अच्छी हुई तो फिर आना। मत आओ क्योंकि मैं अकेली खाऊंगी, मैं अच्छी लग रही है। सो हमारा चेक इन हो गया, काफ़ी इजी था, कुछ दिक्कत नहीं आई। और जो मैंने बताया था आपको कि जो राजमा इंस्टेंट वाला जो था, इंस्टेंट बना सकते हो आप, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं करी। एंटर कर दिया, मुझे अलाउ कर दिया। पुलाव वगैरह और जो भी था हमारे पास, पराठे और राजमा, 3 पैकेट थे सबके, अलाउ कर दिया। सो अब हम जा रहे हैं अपने एयरक्राफ्ट की तरफ। सो आपको दिखाते हैं फिर मिल पहुँच के। ये देखो इसके पास टाइम तो था नहीं घर पे, अब ये एयरप्लेन में फ्लाइट में नेल पेंट लगा रही है। अभी हम
बैठे हैं, इमरजेंसी एग्जिट की साइड हमें सीट मिली है। इसमें जो देखो लेग स्पेस देखोगे ना कितना ज़्यादा है। ये भी लेग स्पेस है और ये भी इमरजेंसी एग्जिट है और आगे भी है, तो ये लेग स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है। तो हमें ये सीट मिली है। वैसे ये पेड होती है अगर आप वेब चेक इन करोगे तो। नॉर्मली आप देखोगे तो उसमें जो है ना लेग स्पेस कम होता है काफ़ी नॉर्मल सीट्स में, बट इसमें काफ़ी अच्छा लेग स्पेस है। और ये देखो बसर के अपना मस्त हो रही है। ये देखो भाई, एक तो एक्स्ट्रा लेग स्पेस मिल गया, ऊपर से ये एक सीट खाली भी मिल गई हमें, बिल्कुल वैकेंट। भाई ये तो सोने में सुहागे वाली बात हो गई। और थैंक यू मिस्टर विक्रांत अपनी सीट वैकेट करने के लिए, जो कि आया ही नहीं है यहाँ पे। सो वेलकम टू अबू धाबी गाइस। लेकिन अभी तो हम बेंगलुरु पहुंचे। अब आप सोच रहे हो कि उल्लू बात है, उल्लू। अब आप सोच रहे हो कि हम बेंगलुरु क्या कर रहे हैं। हम तो अबू धाबी जा रहे थे, वहाँ से दुबई जाना था। बट प्लान में अभी ट्विस्ट है, आगे चल के बताता हूँ। अंदर चलते हैं, उल्लू बातें हम उल्लू। अंदर चलते हैं एयरपोर्ट के, फिर आपको आराम से तसल्ली से बताता हूँ हम यहाँ बेंगलुरु क्यों आए हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट भी काफ़ी सुंदर है, देखो बढ़िया बनाया है। दिल्ली का भी मतलब काफ़ी बड़ा है और सुंदर भी है। देखो हम बाहर मैंगलोर एयरपोर्ट के बाहर आ गए हैं। अब देख रहे हैं हमारे पास ना अभी हम है 7:30 बज रहे हैं, हमारे पास टाइम है 11 बजे तक का। मीन्स 11 बजे हमारी फ्लाइट है दोबारा अबू धाबी की। तो और मुझे भूखी भूखी लगी है, तो हम अभी बाहर आ गए हैं, सोच रहे स्ट्रीट फूड देखते हैं कुछ। अभी हम 9 बजे हम यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि अभी 7:30 बज रहे हैं, 1.5 घंटा आसपास कहीं चले जाएंगे। और अब उसके बाद हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है अबू धाबी की। यहाँ ले ओवर है हमारा, समझ गए। प्लान में यही ट्विस्ट था। ले ओवर में क्या होता है, थोड़ा फ्लाइट का चार्जेस जो होता है थोड़ा कम पड़ जाता है। जैसे हमें 7,000 पड़ी है एक साइड की, और मतलब रिटर्न करो तो राउंड ट्रिप हमारे को 14,000 की मिली है। उसमें रिटर्न में भी हमारी ले ओवर है, वो मुंबई का ले ओवर है, तो आपको वापसी का दिखाऊंगा। बट अभी जो है मैंगलोर है, ऑटो वाला मिला है, इससे पूछते हैं कि क्या चार्जेस लेगा बाहर जाने का। 12 में तो 200 रुपये निकलते हैं गेट में, गेट का 12। अच्छा, वहाँ से कितने लोगे? वहाँ से जाने का 150, आने का 150, 300। 200 देगा? हाँ 12। 200? हाँ 12। चल, सो हमने वो ऑटो नहीं लिया, वो 200 मांग रहा था। क्या होता है कि एयरपोर्ट का ना एक गेट है, गेट क्रॉस करके बाहर आओगे थोड़ा सा ना, गेट क्रॉस करके, तो वहाँ पे ऑटो मिल जाएंगे, लोकल मार्केट घुमा देंगे आपको। और लोकल मार्केट में जो है सिर्फ 50 रुपये लेंगे, तो उससे 3 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से, और अपना मस्त अपना स्ट्रीट फूड खा सकते हो लोकल। तो अब हम आए हैं बेंगलुरु का एक ये छोटा सा रेस्टोरेंट है, अब इसमें जा रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से हमने ये 20 रुपीज़ की कॉफ़ी ले ली है, और 130 के नूडल्स हैं, और एक 20 की कोक ली है। ये खा के हम वापस एयरपोर्ट की तरफ निकलेंगे। कितना करना था? 165। कर लो। आज लास्ट टाइम UPI पेमेंट। कल से UPI को भूल जाना। दिरम देने भाई, दिरम। Received 165 रुपीस on HDFC Bank. मेरे पीछे आप देख रहे हो एम्पायर किचन, यहीं से हमने खाया, काफ़ी बढ़िया था। आप आओगे अगर मैंगलोर में, अगर आपका स्टे ले ओवर है और एयरपोर्ट से थोड़ा टाइम है आपके पास नेक्स्ट फ्लाइट का, कनेक्टिंग फ्लाइट का, और अबू धाबी जा रहे हो जैसे, तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा बाहर आओगे ना गेट से, 500 मीटर ऑटो करोगे, 500 मीटर से ही है आपको एम्पायर किचन मिल जाएगा। फूड काफ़ी अच्छा है, नॉन वेज भी है, वेज भी है। हमारा तो वेजिटेरियन ऑप्शन ही लिया हमने। चलो अब वापस जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। अभी टाइम है 8:30, कोई दिक्कत नहीं है, पहुँच जाएंगे। देखते हैं कोई ऑटो लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं एयरपोर्ट पे।
बेंगलुरु जो है ना ज़्यादा मुस्लिम एरिया है। ये एयरपोर्ट के आसपास हमें मुस्लिम एरिया दिखा ज़्यादा, और मस्जिद थी। अभी हम जहाँ थोड़ा खाने गए थे उससे थोड़ा सा आगे मस्जिद भी थी। बट ये जब हम एयरपोर्ट के लिए वापस जा रहे हैं तो अब जाके एक ये मंदिर दिखा तो काफ़ी अच्छा लगा। मंदिर भी है यहाँ देख के, ऐसा लगा। किसी ने नहीं पहनी, हम नहीं पहना। दिल्ली से आया ना हम दिल्ली से आए भाई। देखो यहाँ पे किसी ने जैकेट नहीं पहन रखी, हमने ये एक अनोखी जैकेट पहन रखी है क्योंकि हम दिल्ली से आए हैं। वहाँ थोड़ी ठंड है। यहाँ बेंगलुरु का टेम्परेचर जो है 30 डिग्री है, मतलब 25 से 30 डिग्री रहता है। तो यहाँ पे ना पास में बीचेस भी हैं थोड़ी, तो यहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी रहती है, तो इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर यही रहता है। ऑलमोस्ट फुल पूरा ईयर ही यही रहता है 25 से 30 35। और बाद में जब समर्स का टाइम आएगा तो और बढ़ जाएगा टेम्परेचर यहाँ पे। तो चलो अब हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट। लोग हमें देख रहे हैं जैसे हम एलियन हैं। हमें लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे हम एलियन हो। जैकेट तो पहनी है, कपड़े क्योंकि जैकेट पहन रखी है ना हमने, तो लोगों को लग रहा है बिल्कुल एलियन है। ये कहाँ से आ गए एलियन। सो दोस्तों, हम खा पी के बेंगलुरु एयरपोर्ट वापस आ चुके हैं। और जो ये अफवाह चल रही है कि दुबई जाते टाइम या अबू धाबी जाते टाइम आपसे 3000 दिरहम जो आपके अकाउंट में होने चाहिए, ये वाली जो अफवाह है ये बिल्कुल झूठी है। हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस हो चुका है, हम आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमसे सिर्फ इमिग्रेशन में हमारा पासपोर्ट लिया गया, वीज़ा लिया गया, और हमसे बस इतना पूछा गया कि आप कहाँ से आ रहे हैं। हमने बता दिया हमने न्यू दिल्ली से आ रहे हैं और हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी। बट येस, जब हम न्यू दिल्ली के चेक इन काउंटर पे खड़े थे तब हमें बोर्डिंग पास मिला हमारे दोनों जगह का, न्यू दिल्ली टू मैंगलोर एंड मैंगलोर टू अबू धाबी। तो उस टाइम पे भी हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। और बस हमसे हमारा पासपोर्ट लिया गया, हमारे से हमारा वीज़ा लिया गया, रिटर्न की टिकट देखी गई, और हमारे से होटल के जितनी भी हमारी बुकिंग्स थी, जिस डेट से हम जिस डेट तक रह रहे हैं वो लिया गया। पैसों से कोई लिंक नहीं था, कुछ भी नहीं पूछा। तो इस अफवाह से बिल्कुल दूर है। अभी हम बिल्कुल आराम से बैठे हैं। हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत बहुत ईजी हुआ है, बहुत आराम से हुआ है, कुछ भी नहीं पूछा ऐसा। तो इस अफवाह से दूर रहें बिल्कुल। तो ये था इंडिया का इमिग्रेशन प्रोसेस। अब हम अबू धाबी जाके आपको बताएंगे दोनों का डिफरेंस, इंडिया वर्सेस अबू धाबी, कि वहाँ पे हमसे क्या पूछा जाता है और क्या क्या प्रोसेस की नीड होती है। और एक बुरी खबर बताऊँ आपको, हमारा क्या है, माइक खराब हो चुका है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई। अभी तो हम दुबई पहुँचे भी नहीं है, अबू धाबी पहुँचे भी नहीं है, और ये माइक में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। जो इसमें रिसीवर होता है ना, ये रिसीवर जो है बहुत हीट मार रहा है लगाते ही, फ़ोन में कनेक्ट करते ही। तो वो क्या है, फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार माइक से। तो इस वजह से अब देखूँ मैं, दुबई में ना एक मीना बाज़ार है, काफ़ी फेमस है वो इलेक्ट्रॉनिक के लिए कहते तो हैं। वहाँ पे अगर इसकी या तो माइक नहीं लेना पड़ेगा, या फिर इसी को रिपेयर हो जाए, या फिर रिसीवर मिल जाए, तो वहीं जाके चेक करेंगे। अभी तो पहले हमें 2 दिन अबू धाबी में रहना है, वहाँ तो पता नहीं मुश्किल ही मिलेगा। बट अभी आप नोट कर पा रहे होंगे कि आवाज़ जो है मेरी थोड़ी काफ़ी साउंड आ रहा होगा बैकग्राउंड का, तो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि माइक जो है मेरा ख़राब हो चुका है। अब विनय बोल रहे हैं ना, क्यों विनय बोल रहे हैं ना कि किसी की नज़र लग गई है, तो मुझे वो बात अब मीम याद आ रही है, किस की नज़र लग गई। और वीज़ा का बताऊं तो वीज़ा जो है ना, हमने MMT से लिया था, मेक माई ट्रिप से। और जैसे कि मेक माई ट्रिप से जो है वो 6900 रुपीज़ का था, और क्या होता है 7900 रुपीज़ का था। 69 कुछ ऐसे ही अमाउंट था, और प्लस GST था, तो वो 7900 रुपीज़ टोटल पड़ा था। हमें वीज़ा UAE का वीज़ा, सिंगल एंट्री 90 डेज़ का, नहीं 60 डेज का था, जिसमें सिर्फ 30 डेज ही वहाँ रह सकते हैं। ऐसे ही कुछ था जो भी है। तो वो क्या है, उसमें हमें सिर्फ 2 दिन का ही प्रोसेस, मतलब 2 दिन में ही हमारा वीज़ा आ गया था। अप्लाई किया मान लो हमने संडे, और ट्यूसडे हमारे को वीज़ा मिल गया था। तो इतना इजी प्रोसेस रहता है, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर फुल डिटेल चाहिए, अगर आप चाहते हो कि दुबई वीज़ा पे मैं फुल एक वीडियो बनाऊँ, तो बता देना मुझे कमेंट में, मैं फुल डिटेल एक वीडियो बना दूँगा डिटेलिंग के साथ, क्या क्या चाहिए होता है उसके लिए। तो मैं आपको मुझे कमेंट में बता देना, मैं बना दूँगा। और ऐसा नहीं है कि वीज़ा आपको खुद ही, मतलब जो फॉर्म होगा वो भरने के बाद आपको रिजेक्ट कर देंगे बिना रीज़न के, ऐसा नहीं है। अब जैसे हमने संडे फिल किया था पूरा फॉर्म, जो भी डिटेल्स मांगी थी उन्होंने, उसके बाद मंडे सुबह एक असाइन होता है, एजेंट असाइन होता है, वो सारी आपकी डिटेलिंग चेक करेगा सारा,
कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो आपको पहले कांटेक्ट करेंगे, वो कॉल करेंगे और कॉल ज़रूर रिसीव कर लेना। अगर कॉल नहीं रिसीव करते तो वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे और पेमेंट रिफंड हो जाती है, ये ध्यान रखना, पेमेंट रिफंड हो जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक एजेंट ने अगर अप्रूव कर दिया तो वो एम्बेसी जाएगा और एम्बेसी से तो फिर पक्की बात है वो अप्रूव कर ही देंगे। बहुत 0.01% चांस रहता है कि वो रिजेक्ट कर दें, वरना वो रिजेक्ट नहीं करते। बट जो एजेंट है वो अप्रूव कर दें तो सही है, आगे नहीं का प्रोसेस इजी हो जाता है। आगे का प्रोसेस पूरी इजी रहता है। अगर एजेंट ने ही अप्रूव नहीं करा और वो बिना कोई भी रीज़न दिए अगर रिजेक्ट कर देते हैं, तो अगर रीज़न भी नहीं बताते वो ही रिजेक्ट कर देते हैं और पेमेंट रिफंड आ जाती है। तब तक एम्बेसी से अगर एक बार एम्बेसी में चला गया, जो 0.01% चांसेस हैं उसमें रिजेक्ट हो गया अगर एम्बेसी से, तो वो रिफ़ंड नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। हमने टिकट बुक करी थी ओरिजिनली न्यू दिल्ली से आबू धाबी की, उसमें लेओवर था मुंबई का, और मुंबई का लेओवर था, बट वो बाद में जो है चेंज कर दिया गया। 2 बार अपडेट हुआ है, एक बार दूसरा अपडेट हुआ मुंबई का ही, लेकिन अब जब सेकंड टाइम अपडेट हुआ था वो बेंगलुरु का हुआ लेओवर अपडेट। तो उसमें हमने देखा, सर्च भी किया कि सब सही रहा, क्योंकि हमने अब ये पूरा फेस किया कि जो भी फेस किया अब यहाँ पे कि बिल्कुल रश नहीं था एक तो बेंगलुरु में, ठीक है, इमिग्रेशन प्रोसेस में। मुंबई में हमें भीड़ भी मिलती, काफ़ी रश मिलता और इमिग्रेशन प्रोसेस भी लंबा हो सकता था, क्योंकि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है वो। चलना भी ज़्यादा नहीं पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट मतलब छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 3-4 गेट्स ही हैं और सिर्फ नीचे फ्लोर पे जैसे इमिग्रेशन प्रोसेस है और एक ऊपर फ्लोर है जहाँ से अपना यहाँ पे एयरपोर्ट की फ़्लाइट के लिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा गेट्स भी नहीं है, 3 ही गेट है इंटरनेशनल, और इस वजह से जो है यहाँ पे कोई रश भी नहीं है ज़्यादा। मुंबई में जो है फिर काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ पे काफ़ी भीड़ मिलती, वहाँ पे टाइम टेकिंग हो जाता हमारे लिए, और फिर रात का टाइम है, एग्जॉस्टिंग हो जाता ज़्यादा। तो मुझे तो ये कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। और वापसी में जो है मुंबई है तो वहाँ पर कोई इमिग्रेशन का कोई वो है नहीं ज़्यादा, इंडियन ही है हम तो। और वापसी में हमारा क्या है, 12 घंटे का लेओवर है, हम आराम से मुंबई भी घूम सकते हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। 4 बजे वहाँ पे लेओवर होगा मॉर्निंग में, और फिर शाम को 4 बजे दोबारा न्यू दिल्ली की फ्लाइट है हमारी वहाँ से मुंबई से। हम ईजिली वहाँ पे मुंबई भी अपना घूम सकते हैं और मस्त ब्लॉग बनाएंगे आपके लिए और डिटेल लेंगे कि अगर आपका लेओवर है 8 से 10 घंटे का मुंबई में, तो आप एयरपोर्ट के आसपास कहाँ घूम सकते हो, तो आपको डिटेल दूंगा आने वाले ब्लॉग्स में। तो मेरे सारे ब्लॉग, ये जो सीरीज़ है ज़रूर देखना, मज़ा आने वाला है आपको बहुत। और भाई दुबई या आबू धाबी जा रहे हो, यूएई जा रहे हो, तो एक चीज़ और बता दूँ, और हाँ बोर हो रहे हो तो बता देना, बोर तो नहीं हो रहे ना, लेकिन आपके काम की चीज़ें बता रहा हूँ मैं, जो भी अगर ट्रैवल कर रहा है यूएई, आबू धाबी, दुबई, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा जो भी मैं बता रहा हूँ, बिकॉज़ ये हमारा अपडेट है, ये लेटेस्ट अपडेट है 2026 का फर्स्ट है आपका, तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा। एक तो ये कि जो भी अगर आप फ़्लाइट बुक कर रहे हो, अगर बजट में बुक करनी है तो लेओवर वाली बुक करो, तो चाहे न्यू दिल्ली से जा रहे हो यूएई या फिर वहाँ से वापस आ रहे हो। यूएई में सिर्फ एक दुबई वो नहीं है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे आबू धाबी एयरपोर्ट भी है, शारजा भी है, और भी देख लेना जहाँ की आपको बेस्ट लगे, सूटेबल लगे और बजट में पड़े, तो वो आप बुक कर सकते हो। और बिकॉज हमने 14,000 में विद रिटर्न मतलब आना जाना बुक किया है पर पर्सन। और दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा था कि जो वीज़ा में होटल एकोमोडेशन का पूछते हैं डिटेल फुल डेज़ का, हम जो है ट्रैवल कर रहे हैं 7 डेज़ के लिए, 6 नाइट और 7 डेज़ के लिए, तो 6 डेज़ का वो होटल एकोमोडेशन मांगते हैं, तो वो आपको देना पड़ेगा। तो आप उस टाइम पे कोई भी रैंडमली बुकिंग कर सकते हैं होटल्स की और वीज़ा के लिए दे दो, तो जब वीज़ा आ जाए फिर उसके बाद आप उनको कैंसिल कर दो, फिर अपने बजट के अकॉर्डिंग कर लो, या फिर 1-2 दिन के लिए कर लो। जो है सिर्फ एक दिन का ही बुक कर रखा है, एक दिन आबू धाबी का और एक दिन दुबई में बुक कर रखा है, बाकी जो 4 डेज़ हैं वो हम वहीं जाके अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, जो बेस्ट रहेगा वही बुक करेंगे। बिकॉज जो बहुत स्कैम चलता है ये जितना भी है ना होटल्स का, यूएई स्पेशली, क्योंकि फ़ोटोज़ में कुछ दिखाते हैं और वहाँ जाके कुछ मिलेगा, और कई बार तो बुकिंग कैंसिल भी कर देते हैं और रिफंड लेने में भी बहुत दिक्कत आती है। इस वजह से हमने ये आपको जो मैंने ऑप्शन बताया वो बेस्ट रहेगा, ऐसा कर सकते हो आप।
सो हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब जा रहे हैं। वो रहा हमारा एयरप्लेन, दिख रहा है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो हमें अब लेकर जाएगा फाइनली, अब तो फाइनल है, लेकर जाएगा अबू धाबी। अब तो पक्का हो गया, अब हम तो अबू धाबी जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ से है स्टार्ट। Baby, welcome to Abu Dhabi. अबू धाबी एयरपोर्ट पे ना काफ़ी चलना पड़ता है जब आपको एयरप्लेन जब अराइवल करते हो, तो ऐसी फ्री टैक्सीज चलती हैं जो लेडीज़ हैं, जो एजेड हैं, एल्डर्स और जिनके साथ बच्चे हैं, तो उनके लिए फ्री टैक्सी चलती है। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी सही, मतलब अच्छा बनाया गया है ये। एयरपोर्ट पे मनी एक्सचेंज मत करवाना, यहाँ पे तो 20% ले लेंगे, और ATM जो है यहाँ पे उसका भी मतलब 10% लगेगा। जो हम 400 AED निकाल रहे थे तो 47 एक्स्ट्रा चार्जेस कट रहे थे, मतलब 11% हो गया अप्रॉक्स, तो वो चार्जेस कट जाएगा, तो वो रहने ही देना तो बेटर। अभी भी वेलकम टू अबू धाबी। तो अभी तो हम यहीं अंदर बैठे हैं एयरपोर्ट के, अभी बज रहे हैं यहाँ के टाइम के हिसाब से बज रहे हैं 3, पूरे 3 बज रहे हैं अभी AM। तो यहाँ से थोड़ा रेस्ट करके 5 बजे के अप्रॉक्स निकलेंगे, और जो एक्सचेंज कराना है मनी वो भी फिर आप बाहर से ही कराएंगे। और देखते हैं। इमिग्रेशन का बताऊँ तो सुपर इजी, सुपर स्मूथ इमिग्रेशन रहा अबू धाबी के एयरपोर्ट पे। न्यू दिल्ली का थोड़ा सा बताया आपको, जैसे कि मैंने क्या क्या पूछते हैं, बट अबू धाबी में तो वो भी ज़ीरो, एकदम कुछ भी नहीं पूछते। लाइक सिर्फ ये पूछा गिव मी द पासपोर्ट और लुक इनटू द कैमरा, और एक कुछ हैंड का मूवमेंट कराते हैं कुछ एक सेंसर से जिसमें बायोमेट्रिक होता है, बस वो राइट स्वाइप करना होता है ऐसे, बिना टच किए, बस वही हुआ। और गेट्स ओपन हो गए और हम UAE में लैंड कर गए और एंटर कर गए। सुपर इजी रहा ना, मज़ा आ रहा है, बहुत आ रहा है, मज़ा तो बहुत आ रहा है। आराम से बैठी हुई है सोफे पे, डबल सोफे कर लिए, जबकि ये एक उस साइड मुँह था, एक इस साइड मुँह था, दोनों को हमने घुमा के अपना ऐसे आराम से पसर गए हैं। यहाँ से आप हैवीलाइफ कार्ड बनवा लेना, बस इसके लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। और आप बसेस पे अगर ट्रैवल कर रहे हो तो अबू धाबी की जो लोकल बसेस हैं, अगर ट्रैवल उससे कर रहे हो तो हैवीलाइफ कार्ड बनवा लेना। मिनिमम 10 AED का है और कार्ड फ्री रहता है, इसमें 2 से 3 आप ट्रिप्स कर सकते हो। और यहाँ हम एयरपोर्ट से अभी अबू धाबी बस टर्मिनल पे जाएंगे, वो 4 AED लगने हैं, काफ़ी रहेगा हमारे लिए। एयरपोर्ट से A2 बस कर ली थी हमने, N2, एक A2 भी जाती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो आपको सूटेबल पड़ती है। अभी हम अबू धाबी बस टर्मिनल, सिटी बस टर्मिनल पे आ गए हैं, यहाँ पे होटल लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ना ये ऐसे बिल्लियाँ के पैरों के नीचे कहीं से भी आ जाएगी, यहाँ पे बिल्लियाँ बहुत हैं, ये देखो, डरती भी नहीं है बिल्कुल, बहुत बिल्लियाँ मिलेंगी आपको यहाँ पे ऐसे।